हाय गाइस, अब हम पढ़ेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है देखते हैं। संपूर्ण रक्त या रक्त के कुछ घटक को वेन के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करवाना ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पर्पस भी होंगे। तो किस किस उद्देश्य से अपन ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करते हैं। सबसे पहली बात तो ब्लड को फ्लो बढ़ाने के लिए, यानी किसी पेशेंट के अंदर ब्लड कम है तो उसकी ब्लड वेसल्स में कम ब्लड फ्लो हो रहा है, तो उसके फ्लो को बढ़ाने के लिए अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। दूसरी कंडीशन अपन करते हैं ब्लड में यदि किसी क्लोटिंग फैक्टर की कमी हो जाती है तो उसको क्लोटिंग फैक्टर को मतलब की मात्रा को पूरी करने के लिए करते हैं। तीसरी चीज़ अपन जब प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए, आरबीसी की संख्या बढ़ाने के लिए और हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने के लिए अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। इसके अलावा हम अपनी जो इम्यूनिटी रहती है उसको बढ़ाने के लिए भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की क्रिया करते हैं। अब आते हैं इसके टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप अपन जनरली सबको पता है, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ होता है। ए बी और ओ होता है। तो जिस पर्सन का ए ब्लड ग्रुप होता है उसे ए दिया जाता है, ए वाले से ब्लड ले सकता है और ओ वाले से ले सकता है। जिसका बी होता है वो बी वाले व्यक्ति से ले सकता है और ओ वाले व्यक्ति से ले सकता है। जिसका ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो सभी से ब्लड ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। बट ये ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति रहता है वो किसी को ब्लड नहीं देता है, बस ए बी वाले को ही ब्लड देता है। ये और रहता है जो सभी को ब्लड देता है, तीनों को ब्लड देता है। और ए को ब्लड देगा, बी को ब्लड देगा, ए बी को भी ब्लड देता है। अब क्या होता है, अब आगे देखते हैं अपना आर एच फैक्टर। क्या होता है आर एच फैक्टर? तो आर एच फैक्टर देखते हैं, जब आरबीसी की सतह पर यदि एंटीजन उपस्थित होता है तो उस पर्सन को अपन आर एच पॉजिटिव पर्सन कहा जाता है। और जब आरबीसी की सतह पर एंटीजन उपस्थित नहीं होता है तो उसे आर एच नेगेटिव पर्सन कहा जाता है। आर एच पॉजिटिव पर्सन मतलब कि जो पूरी भारत में मतलब कि आर एच पॉजिटिव पर्सन 80% होते हैं, बल्कि आर एच नेगेटिव 15-20% ही होते हैं। अधिकतर आर एच पॉजिटिव ही होते हैं। जैसा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस या प्रक्रिया। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रक्रिया से पहले अपन देखते हैं इसके कौन कौन से आर्टिकल्स को यूज में लिया जाता है। तो सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट का उपयोग किया जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट दूसरा लिया जाता है किडनी ट्राई। इसमें जो गीले वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको डालने के लिए लिया जाता है। दूसरा आता है पेपर बैग में मतलब जो सूखा है ड्राई मटेरियल होता है उसको डालने के लिए जाता है। तीसरा आईवी स्टेंट होता है जो ब्लड पैकिंग और एनएस को टांगने के लिए उपयोग में लिया जाता है। आईवी सेट का उपयोग किया जाता है। एनएस एंड नॉर्मल लाइन का यूज़ किया जाता है। ग्लव्स, टूर्निकेट, कैंची टेप, रुई के पोए, ब्लड बैंक द्वारा दिया गया ब्लड या ब्लड कंपोनेंट जो किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में चढ़ाया जाता है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रक्रिया। तो सबसे पहले प्रक्रिया स्टार्ट करने से पहले अपन क्या करते हैं, हैंड वॉशिंग कर लेते हैं, ग्लव्स पहन लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की पूरी प्रक्रिया के बारे में बता देते हैं। पेशेंट को आरामदायक पोजीशन प्रदान कर देते हैं। पेशेंट को किसी प्रकार की कोई एलर्जी है तो उसके लिए एलर्जी टेस्ट करते हैं या एलर्जी के बारे में पता करते हैं। इसके अलावा जब पेशेंट को यदि पहले से कोई प्रकार का ब्लड चढ़ाया गया है तो उसके बारे में भी अपन पूछते हैं। और पेशेंट में यदि पहले से कैनुला लगा हुआ है तो उस कैनुला को देखते हैं, उसकी नीडल को भी देखते हैं कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। और अब पेशेंट के वाइटल साइन असेस करते हैं, मापते हैं। अब पेशेंट के ऊपर यदि कैनुला ना लगा हुआ तो पेशेंट की कैनुला लगाएंगे। कैनुला लगाने से पहले अपन साइट का चुनाव करेंगे। अब जो साइट है उससे 10 से 12 सेंटीमीटर ऊपर टूर्निकेट बांधेंगे और पेशेंट को मुट्ठी बंद करने के लिए कहेंगे। जब पेशेंट मुट्ठी बंद कर लेता है तब कैनुला लगाया जाता है, टूर्निकेट खोल दिया जाता है और मुट्ठी को खोलने को लिए कहा जाता है। अब कैनुला को टेप की सहायता से फिक्स कर दिया जाता है। अब आईवी स्टैंड को ठीक प्रकार से रखा जाता है और उसमें क्या किया जाता है, आईवी स्टैंड पर नॉर्मल स्लाइन की बोतल को ढक दिया जाता है। आईवी सेट को ओपन किया जाता है, नॉर्मल स्लाइन की बोतल के साथ जोड़ दिया जाता है और नॉर्मल और जो आईवी सेट की दूसरी नलिका होती है उसे कैनुला के साथ जोड़ दिया जाता है। और एनएस का जो इन्फ्यूज़न होता है उसे स्टार्ट कर दिया जाता है। एनएस का इन्फ्यूज़न स्टार्ट कर दिया जाता है। अब थोड़ी देर बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड बैंक से जो ब्लड आता है उसका ब्लड ग्रुप और पेशेंट के ब्लड ग्रुप को मैच किया जाता है। ये दोनों का ब्लड ग्रुप मैच है तो किया जाता है। और उसके बाद ब्लड ग्रुप की जो ब्लड आता है उसकी एक्सपायरी डेट भी चेक की जाती है।
अब जो ब्लड का पैकेट होता है, उस ब्लड के पैकेट में अपन बीटी सेट रहता है, उसकी एक नलिका को लगा देते हैं और उसे आईवी स्टैंड पर तार देते हैं। अब जो बीटी सेट की जो दूसरी नलिका होती है, उसे कैनुला के साथ जोड़ देते हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन धीरे धीरे मतलब कि 10 से 15 मिनट तक वेट करेंगे। पेशेंट में कोई असामान्य प्रक्रिया तो नहीं हो रही है। पेशेंट में यदि किस प्रकार की असामान्य प्रक्रिया होती है तो तुरंत डॉक्टर को सूचित करेंगे। अब ग्लव्स उतार देंगे और हैंड वॉशिंग कर लेंगे, प्रक्रिया को नोट कर लेंगे। अब इसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन है तो इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अपन को निम्न प्रकार के कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलते हैं। जब देखते हैं कौन कौन से वो कॉम्प्लिकेशन है, तो इसमें सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है अपन को एलर्जी। एलर्जी अपन को देखने को मिलती है। दूसरी आती है स्वेटिंग, यानी जो पेशेंट रहता है उसको बहुत ही जोर से पसीना आता है। तीसरा आता है धब्बे, धब्बे भी अपन को देखने को मिल जाएंगे। चौथा आता है हाइपर सेंसिटिविटी, यानी पेशेंट क्या करता है, अत्यधिक